हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ आवर इकोनॉमिक्स सीरीज। सो लास्ट वीडियो में हमने इकोनॉमिक के बारे में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करता है ऐसे फैक्ट्स की जो कि प्रूव किए जा सकते हैं या फिर जो कि डिस्क्रिप्शन के ऊपर बेस्ड है, जो आपको बताते हैं कि क्या सही है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स की बात करता है, वो जस्टिफाइड नहीं हो सकते, वो बताता है क्या होना चाहिए था। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करता है क्या है, इट इज वाज विल, ये सब हम यूज़ करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में यूज़ करेंगे वट आउट टू बी, वट शुड बी। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है किस चीज़ से। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है इकोनॉमिक इशू से जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के होते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किससे डील करता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करता है ओपिनियन से, इकोनॉमिक्स की ओपिनियन से, ये इशू से डील नहीं करता। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, इसकी बात करेंगे। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, उसकी बात करेंगे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, जरूरी नहीं कि सेम ट्रूथ हो, ये ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है आपके बुक में। समबडी सेज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये रॉन्ग भी हो सकती है क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है, सो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट के अंदर कोई ट्रू फॉल्स नहीं है, ये सिर्फ एक ओपिनियन ही होती है। जैसे कुछ लोग, किसी ने कहा कि भाई ओल्ड एज पेंशन को स्टॉप कर देना चाहिए, तो ये क्या है, इसमें कोई ट्रू फॉल्स नहीं है, ये सिर्फ एक ओपिनियन है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं, वेरीफाइबल होते हैं। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, ये वेरीफाइबल नहीं होते। यहाँ पे भी फैक्ट एंड फिगर्स ही हैं, इकोनॉमिक इशू ही हैं, बट ये ओपिनियन बेस्ड होते हैं, ये वेरीफाइबल नहीं होते। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर कोई जजमेंट नहीं होती, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, सारी चीज़ें जजमेंट के बेस पर काम करती हैं बेटा जी। ठीक है, तो यही सब हमने यहाँ पे पढ़ा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज वाज विल की बात करेगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आउट और शुड बी की बात करेगा। जैसे आज मेरा बर्थडे है, इट इज़ अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। कल मेरा बर्थडे होना चाहिए, इट इज़ अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो ये इस तरीके से डील करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमी की। देखिए, इकोनॉमी क्या होता है, ये पूरा सिस्टम जिसके द्वारा लोग अपनी अर्निंग को कमाते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जॉब कर रहा हूँ, तो ये मेरा वर्क हो गया। कोई और पर्सन है जो अपना बिजनेस खोल के बैठा हुआ है। सो ये पूरा सिस्टम जहाँ पर लोग अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं, उन सबको मिलकर हमारी इकोनॉमी बनती है। सो दो तरह की इकोनॉमी होती है, एक होती है सिंपल इकोनॉमी, दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। ठीक है, सिंपल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर इंडिपेंडेंस की जो डिग्री है और जो एक्सचेंज है वो कैसा होता है, मॉडरेट होता है। कॉम्प्लेक्स में कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स में वो थोड़ा हाई होगा। सो एग्जांपल के लिए सिंपल इकोनॉमी में क्या होना, हमने कहा इनकम लेवल ऑफ पीपल इज वेरी लो। कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के अंदर क्या हो गया, हाई हो गया। सिंपल इकोनॉमी में वांट्स आर मल्टीपल बट सो एनार्मियस। हमने कहा वांट्स मल्टीपल भी है, एनार्मियस भी है, तो यहाँ पे क्या है, इंटरडिपेंडेंस भी है इन दोनों की। तो इस तरीके से सिंपल और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी दैट वी विल स्टडी। सो इकोनॉमी ने पढ़ लिया जहाँ पर इंडिविजुअल्स, कमर्शियल एंटिटीज, गवर्नमेंट, सारे के सारे लोग किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे वो पैसा कमा रहे हैं, या तो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, या वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं प्रोडक्ट्स का। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं बेटा। और जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, इस पूरे को हम इकोनॉमी कह देंगे। अगर इनके बीच में इंटरडिपेंडेंस नहीं है, जैसे मान लीजिए कमर्शियल एंटिटी और इंडिविजुअल, क्या इनमें इंटरडिपेंडेंस होती है जनरली। इंडिविजुअल्स काम करेंगे तभी तो कमर्शियल एंटिटी चलेगी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया। अगर नहीं होती
तो क्या होता, तो आपका सिंपल इकोनॉमी हो जाती। सो इकोनॉमी की टाइप्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स दो तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो होता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर, और दूसरा होता है लेवल ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल के बेसिस पे। ये थोड़ा उल्टा हो गया बेटा, ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा। ऑनरशिप एंड कंट्रोल की बात करते हैं तो एक होती है हमारी कैपिटलाइज या मार्केट इकोनॉमी, दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, तीसरी होती है मिक्स इकोनॉमी। अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की तो एक होती है डेवलप्ड इकोनॉमी और एक होती है डेवलपिंग इकोनॉमी। जो विदेश विकसित हो चुका है, जहाँ पे साधन विकसित हो चुके हैं, वो डेवलप्ड है, और जो भी विकसित हो रहा है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। सो इंडिया इज ए डेवलपिंग इकोनॉमी। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि बेटा इकोनॉमी जो होती है एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर लोग जो हैं एक एरिया के लिए अपनी लिविंग के लिए काम करते हैं। इसमें वो सारी एक्टिविटी आएंगी जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इन हमारे सिलेबस के अंदर ये तीन तरह की इकोनॉमी है। नंबर इज कैपिटलाइज इकोनॉमी। कैपिटलाइज इकोनॉमी के अंदर कितना बनाना है, कैसे बनाना है, वो सारी की सारी जो डिसीजन है वो कौन लेती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। नेक्स्ट होती है मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी। इसके अंदर सारे डिसीजन, कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी सप्लाई करनी है, किस प्राइस पर करनी है, ये मार्केट के फोर्सेस यानी कि डिमांड और सप्लाई लेते हैं। और मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पर दोनों मिलकर, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे, तो वो हमारी मिक्स इकोनॉमी हो जाएगी। सो एक बार इसको हम बुक से भी स्टडी करते हैं। देखिए बेटा जी, सेंट्रल इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। सेंट्रल इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होगी, जहां पर सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, वो कौन ले रहा है, वो गवर्नमेंट लेती है, वो गवर्नमेंट लेती है, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रल इकोनॉमी। जहाँ पर ये सारे डिसीजन कौन ले रहा है, मार्केट की फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का मतलब है यहाँ पे डिमांड सप्लाई से है, यानी कि गुड्स की जो डिमांड सप्लाई हमने स्टडी करी थी, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जो हमारा प्राइस डिसाइड होता है वो फ्री इकोनॉमी के बीच में होता है। मिक्स इकोनॉमी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट भी अपना रोल अदा करती है, साथ में मार्केट फोर्सेस को भी एक फ्री प्ले दिया जाता है, गवर्नमेंट सिर्फ उनको रेगुलेट करती है, तो वो हमारी मिक्स इकोनॉमी कहलाती है। सो सेंट्रल इकोनॉमी के अंदर जो मोटिव होता है, मोटिव क्या होता है, समाज का कल्याण करना होता है। जैसे कि आपने राशन की दुकानों पर सामान खरीदा राशन के लिए, तो वो क्या है, उसका उद्देश्य समाज का कल्याण करना है। मार्केट इकोनॉमी, वही राशन अगर आप मार्केट से खरीदते हो तो वहाँ पर क्या है, बेचने वाला प्रॉफिट कमाने के लिए काम करेगा ना, तो जो वेजिटेबल सेलर प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो मार्केट इकोनॉमी हो गई। मिक्स इकोनॉमी जहाँ पे दोनों होंगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा और सोशल वेलफेयर भी होगा। देखिए कैपिटल इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर सोवरेन नहीं होता, यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है कि कितने गुड्स बनाने हैं। आप खुद डिसाइड नहीं करते, कि बेचने वाला डिसाइड नहीं कर सकता कि उसे क्या गुड्स बनाने हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जबकि मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, कंज्यूमर अपनी चॉइस के बेसिस पर बाय करता है और प्रोड्यूसर अपनी चॉइस के बेसिस पर प्रोड्यूस करता है। मिक्स इकोनॉमी के अंदर क्या है, कंज्यूमर सोवरेन है, कंज्यूमर खुद अपनी मर्जी से खरीदेगा, बट गवर्नमेंट का पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर करेगा कि जो भी इसेंशियल गुड्स हैं वो सारे के सारे कंज्यूमर को मिलने चाहिए, यानी कि किसी भी इंसान के पास नेसेसिटी की कमी नहीं होनी चाहिए। मार्केट कैपिटल इकोनॉमी के अंदर जो प्राइसेस होंगे वो कौन डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मार्केट इकोनॉमी के अंदर मार्केट डिटर्मिनेंट जो मैंने बताया, डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेंगे। मिक्स इकोनॉमी में क्या होगा बेटा, रिसोर्सेज तो कंट्रोल गवर्नमेंट भी करती है और लोग भी करते हैं, लेकिन प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, प्राइस मार्केट डिटरमाइन करती है। तो जो हमारी सेंट्रल इकोनॉमी होती है उसके अंदर बेसिकली पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है। मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर
डोमिनेट करता है, जबकि मिक्स इकोनॉमी के अंदर दोनों ही, पब्लिक और प्राइवेट दोनों डोमिनेट करते हैं। अगर हम कंट्री का एग्जांपल लें तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कैपिटल इकोनॉमी है। अमेरिका के अंदर क्या है, मार्केट इकोनॉमी है, यानी कि प्रोड्यूसर ही खुद, बनाने वाले भी वही हैं, बेचने वाले अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं उनको क्या खरीदना है, बनाने वाले अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं क्या बेचना है, किस प्राइस पे बेचना है। चाइना के अंदर ये सारे काम गवर्नमेंट करती है। जबकि इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर बेटा हमारी मिक्स इकोनॉमी है। कुछ चीज़ों पर तो गवर्नमेंट का अधिकार है, जैसे कि कुछ गैसेज हो गई, कुछ पेट्रोलियम हो गए, कुछ मिनिमम प्राइसेस MSP हो गया, कुछ चीज़ें अभी भी गवर्नमेंट के हिस्से में, बाकी चीज़ें प्राइवेटाइज कर दी गई हैं। सो ये हमारी 3 तरह की इकोनॉमी थी। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट पर मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।